वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे एनएसडीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सुनील शेट्टी को, परेश रावल को, अक्षय कुमार को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परेश रावल को। ये हैं परेश रावल जिन्हें एनएसडीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और एनएसडीसी की बात आती है तो एनएसडीसी की स्थापना कब हुई? 1959 में एनएसडीसी की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स की लिस्ट में भारतीय एयरलाइंस की रैंकिंग क्या है? तो भारतीय एयरलाइन की रैंकिंग क्या है? नंबर 8 पोजीशन, नंबर 9, नंबर 10 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 10 पोजीशन पे भारतीय एयरलाइन है। भारतीय एयरलाइन इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, यह इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट करती है और यह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। टॉप 10 में से टॉप 9 तक तो सिर्फ चीनी एयरलाइन कंपनियां ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के कारोबारी सुनील चोपड़ा को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क का डिप्टी मेयर चुना गया है? तो लंदन ब्रो ऑफ साउथवर्क का डिप्टी मेयर किस देश में चुना गया है? अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन में सुनील चोपड़ा को डिप्टी मेयर चुना गया है। ये हैं सुनील चोपड़ा जिन्हें ब्रिटेन में डिप्टी मेयर चुना गया है। सुनील चोपड़ा की बात आती है तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ। यह इंडियन और सीरीज कांग्रेस के महासचिव भी थे और 2013 और 14 में डिप्टी मेयर पहले से भी ये थे। अब इन्हें दूसरी बार डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम विकास योजना, पीएम वृद्धावस्था योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम मत्स्य योजना की शुरुआत हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। 10 सितंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की है। 20,050 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी और इसका उद्देश्य क्या होगा? मछली पालकों को बढ़ावा देना और उनकी आय को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? ई गोपाला ऐप, जनधन ऐप, मत्स्य ऐप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई गोपाला ऐप हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए लॉन्च की है। 10 सितंबर 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप का उद्देश्य होगा पशुओं की नस्ल सुधार का इस ऐप का उद्देश्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हाल ही में 2020 की शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। 1986 के बाद में यह शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई और इस शिक्षा नीति का मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है और शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू हुआ है? तो किस देश में सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू हुआ है? अमेरिका में, रूस में, बांग्लादेश में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में असोल चीनी अभियान शुरू हुआ है। ये है मैप में बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। यह किसान रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चलेगी? तो यह किसान रेल किन दो मध्य स्टेशनों के मध्य चलेगी? अनंतपुर से आदर्श नगर, चंडीगढ़ से गुड़गांव, कोलकाता से विजयनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंतपुर से आदर्श नगर के बीच में ये रेल चलेगी। भारतीय रेलवे ने अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच किसान रेल चलाई है। यह देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल होगी। पहली किसान रेल कौन सी थी? ये तो दक्षिण भारत की दूसरी है, तो भारत की पहली किसान रेल कौन सी है? भारत की पहली किसान रेल को 7 अगस्त को महाराष्ट्र स्थित नासिक के देवलाली से बिहार के दानपुरा के लिए चालू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? आईआईटी इंदौर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी इंदौर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह है आईआईटी इंदौर। अब यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
इंदौर में अब स्कूल भी लगेगी। 11 वर्ष पुराने IIT इंदौर में केंद्रीय स्कूल की शाखा खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसका ऐलान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या, दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या। अब बात आती है अयोध्या की, तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस सब के बीच अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर भगवान राम के नाम पर कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बैठक बुलाकर दीपावली अथवा दशहरे में इसकी घोषणा की जाएगी, उस टाइम इनकी घोषणा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया जाएगा? तो डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा दिल्ली। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थरोप ग्रुमन ने स्पेस स्टेशन रीसप्लाई शिप का नाम किसके नाम पर रखा है? तो नॉर्थरोप ग्रुमन ने स्पेस स्टेशन रीसप्लाई शिप का नाम किसके नाम पर रखा है? एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, राकेश कुमार, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए धन्यवाद।